के चौखट से कोई खाली नहीं गया, मिलेगा ही मिलेगा, ये बिल्कुल तय है। मैंने पहले कहा ना, घर से भाव बना के चलेंगे और घर तक भाव लेके रखेंगे तो कृपा जरूर होगी। यदि वहाँ किसी कारण से नहीं जा सकते तो आप उसकी एक फोटो अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं, या कि ऐसी उचित जगह पे स्थापित करें। मात्र दर्शन करने से भी आपकी मन वांछित इच्छा जरूर पूरी हो सकती है। जय सिया राम, जय श्री राम, जय गुरु जी। भगवान शिव के कृपा के बगैर कुछ संभव नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिखते हैं कि इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहिए न कोटि जोग जप साधे। कोई कितना भी करोड़ों जप कर ले, तप कर ले, जब तक भगवान शिव कृपा नहीं करेंगे तब तक आपका इच्छित यानी आपका मनोरथ पूर्ण नहीं हो सकता। ज्योतिर्लिंगों की बड़ी विशेष महिमा है। हम ज्योतिर्लिंगों की आराधना किस प्रकार से करें और राशि के अनुसार कैसे करें, और साथ ही माता पार्वती का आशीर्वाद हम किस प्रकार से प्राप्त करें, तो एक बहुत ही गहन और एक तरह से अलग विषय को आज लिया है मुकेश नारंग जी ने, जो कि ज्योतिषी हैं, वास्तु के जानकार हैं, अंकशास्त्री भी हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय गुरु जी, जय श्री राम। आज तो आपने भगवान शिव की महिमा पर अब आप बात करने जा रहे हैं और ज्योतिर्लिंग जिसकी विशेष महिमा है, तो आज भक्तों को क्या बता रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को प्रणाम करना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा जितने भी दर्शक हैं, और दर्शक नहीं कह सकता, और ये हमारे परिवार का हिस्सा है। कई बार क्या होता है कि हम पाठ पूजा करते हैं या हम किस प्रकार से करते हैं, भगवान एक है। जी जी। भगवान ने रूप अलग अलग बदल कर हमारे को किसी न किसी रूप में आकर हमारी मनवांछित इच्छा पूरी करी। उस रूप को दर्शाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग तरीके के मतलब मूर्तियां स्थापित करी, और मूर्तियों को जो उन्होंने उसमें प्राण प्रतिष्ठा डाली वो अद्भुत है। देखिए यहाँ पर आता है ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग का एक ये कहूँगा कि ये अनंत शक्ति है। भोलेनाथ है, हर चीज को समाहित करते हैं। हमारी जो किसी प्रकार की गतिविधियां हैं चल रही हैं उसको समाहित करने का जो उनके अंदर कृपा निदान है वो अद्भुत है। और बिना, मैं तो कहूँगा कि बिना हनुमान जी की कृपा के बिना और साथ में भगवान भोलेनाथ के शिव के बिना इस संसार में कोई नहीं चल सकता। अब ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग के अंदर भी फर्क है। ज्योतिर्लिंग एक जो है शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव यानी कि जहां पर प्रकाश यानी कि ज्योति में प्रकट हुए। अच्छा, ज्योति रूप में प्रकट हुए और वही उसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इसलिए ज्योतिर्लिंग, हाँ, अलग अलग मान्यता हो सकती हैं, लेकिन जहां हम मंदिर के अंदर पाठ पूजा करने जाते हैं वहां पर हम अभिषेक करते हैं, जल से अभिषेक करते हैं, दूध से करते हैं, पंचामृत से करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी एक फ़र्क है। जैसे हमारे आप, हाँ, इस टाइम हम जब शूट करें तो नज़दीक पे कोई मंदिर है तो मंदिर के अंदर एक शिवलिंग की स्थापना है। वो प्राकृतिक तौर पर नहीं है लेकिन वो स्थापित है। हाँ, प्राण प्रतिष्ठित है। तो ये भी एक मान सकते हैं। तो ज्योतिर्लिंग की एक अपना ही अद्भुत महत्व है और राशि वाले के साथ खास है। अच्छा, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसके पीछे किस राशि वाले को क्या क्या ऐसा करके चलें कि उस राशि वाले को मन वांछित इच्छा दर्शन मात्र से ही पूरी हो जाए। और साथ में माता पार्वती किस रूप में हम उसके दर्शन करने से या उनके मंत्र उच्चारण करने से हमारी वो मनोकामना पूर्ण होने की संभावना, जो हम उपाय तो नहीं कहते लेकिन प्रयास, वो हमारे जी बढ़ सकते। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ज्योतिर्लिंग की आराधना के साथ साथ भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की भी किस प्रकार से हम करें, हाँ, कि विशेष फल हमें मतलब विशेष, मतलब किस रूप की करें और उसके करने से हमारे को हमारी मन वांछित इच्छा पूरी होने की संभावना जो हम प्रयास करते हैं वो बढ़ जाता है। अच्छा, अब कई बार क्या कहता है जी, हम प्रतिदिन 108 बारी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या हम 11 बारी पढ़ते हैं या हम इस
हनुमान की आराधना करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। हाँ, बहुत बार लोग। तो कहीं ना कहीं तो उसका भी हम एक छोटा सा प्रयास है ये हमारा, इसको कर कर देखिएगा और इसको करने से हो सकता है कि आपके विचारों के अंदर बदलाव आए और जो प्रयास आप करेंगे वो प्रयास आपके जीवन के अंदर आपके उद्देश्य को सफलता दिलाने में आपके प्रयास सहायता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये मान के चलें कि ज्योतिर्लिंग जो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग हिस्सों के अंदर होने के कारण वहाँ की जो मान्यता है, राशि वाले वहाँ के मात्र दर्शन करने से मनवांछित इच्छा पूरी करने में। अच्छा, मतलब जिनकी जो राशि है, राशि के उस हिसाब से वहाँ ज्योतिर्लिंग का दर्शन मात्र करने बिल्कुल तो उनको फल मिल जाएगा। फल मिल जाएगा। अच्छा। तो हमने ये विषय लिया है और यही कामना करते हैं जो भी इस सदस्य को देखे कुछ इच्छाएं जो हों उनकी पूरी हो जाए। तो एक छोटा सा हम प्रयास है, तो प्रयास यही है कि आप, और एक चीज और बता दूं मैं, यदि वहां किसी कारण से नहीं जा सकते तो आप उसकी एक फोटो अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं या कि ऐसी उचित जगह पे स्थापित करें। मात्र दर्शन करने से भी आपकी मनवांछित इच्छा जरूर पूरी हो सकती है। और एक चीज और बता दूं मैं, यदि आप सक्षम हैं और किसी के पास पैसा नहीं है तो किसी तीर्थ स्थान की यात्रा कराना या ज्योतिर्लिंग की स्थापना कराना तो भगवान शिव और भगवान बजरंगबली विशेष कृपा करते हैं। अच्छा। कहते हैं ना, हम हर व्यक्ति होता है, सक्षम नहीं होता, लेकिन आप उसमें पूरे तरीके से आप उसके साथ कुछ हेल्प कर दें, फाइनेंशियल हेल्प कर दें, उसको भेजने में, दर्शन कराने में सहायता करते हैं, तो वो भी एक हमारा। और जो आप बताने जा रहे हैं, जो लोग जा नहीं पाएंगे अभी, वो कम से कम भगवान की वो तस्वीर, प्रतिमा फोटो के रूप में स्थापित करिएगा तो हो। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी भावना और भाव, ये तो पहली शर्त है। ये पहली शर्त, ये तो होनी चाहिए। अब बार बार यही कहते हैं कि हमारा ये काम नहीं है, और भगवान किसी के बाध्य नहीं है, वो आपकी भावना के हैं, वो करुणा के हैं। अब कई लोगों के क्या कहते हैं, जो आप प्रयास करते हैं, किसी को लगा किसी को नहीं लगा, ये आपके प्रयास करने में वो ईश्वरी कृपा नहीं होगी, तब तक आपके ऊपर वो प्रयास नहीं लगेगा। जी बिल्कुल। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। संतोषी माता के या सोमवार के व्रत कई महिलाएं रखते हैं शादी के लिए या संतोषी माता की मनोकामना के लिए करते हैं। कई लोगों के तो अभी 5 ही व्रत करते हैं और मनवांछित इच्छा पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर भाव और भगवान आपको देने के लिए बैठे हैं, क्योंकि वो आपकी जो प्रयास है आपका करने कराने वाले, कृपा करने वाले वो ही हैं। अब किसी का कोई काम नहीं बनता, तो वहाँ पर छोटा सा प्रयास हमने एक इसको लेके चल रहे हैं, ताकि आपके लिए उपाय क्षमा चाहूँगा, प्रयास आपके लिए सारथी बन सकता है। लेकिन आपको कर्म तो करना पड़ेगा, आपको अपने क्षेत्र के अंदर अपनी योग्यता को निखारना होगा और अपने काम के अंदर जो दृढ़ संकल्प के साथ करेंगे तो भगवान भी उनके साथ। जी। यानी आप प्रयास इसलिए बार बार कह रहे हैं कि ईश्वर कृपा जब कर देंगे तो सब हो जाएगा। सब हो जाएगा। हम तो प्रयास ही कर सकते हैं। हम तो प्रयास कर सकते हैं। देखो, प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, और सामूहिक प्रार्थना के अंदर तो बड़ा दम है, वो एक अलग विषय है। जी बिल्कुल। छोटा सा एग्जाम्पल दे दो, जैसे अमिताभ बच्चन जब उनको चोट लगी तो पूरे भारत के लोगों ने उनके लिए प्रार्थना करी। तो ये प्रार्थना जो होती है ना, इसमें बड़ा दम होता है, शक्ति है, काफी शक्ति है। और कई बार देखा होंगे रोड पे एक बंदा को ट्रक से नीचे आ जाता है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो बच जाता है। तो जब तक वो है तब तक आपका प्रयास, उनकी मनवांछित आपकी इच्छाएं ईश्वरीय कृपा से पूरी होगी। आप और हम कुछ भी नहीं। जी, ये सब देने वाले वही हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं मेष राशि वालों को। मेष राशि वालों को यदि हम मान के चले तो ये ज्योतिर्लिंग जो रहेगा, इनका सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के मात्र दर्शन करने से इनकी मनवांछित इच्छाएं पूरी होने की संभावना बढ़ सकती है। ये पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग है
और स्थापना चंद्रदेव ने की थी। और मेष राशि को वाले पंचामृत से सोमनाथ जी की आराधना या पंचामृत से इनको अभिषेक करते हैं तो काफ़ी इनके जो प्रयास हैं या बार बार इनके जो प्रयास हैं विफल हो रहे हैं, तो इनको सफलता दिलाने में ये जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है ये सफलता दिलाने में आपकी मदद जरूर करें मेष राशि वालों की। मेष राशि में। और साथ में एक चीज़ और बता दूं, इसके साथ मेष राशि वाले यदि नील तारा या शैल पुत्री की उपासना करते हैं तो ये प्रयास उनके लिए सफलता दिलाने में यानी माता पार्वती का जो प्रथम रूप है, प्रथम शैलपुत्री, उनकी आराधना कर लें, सोमनाथ जी के दर्शन कर लें और पार्वती माता की। अब ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो आप कर रहे हैं, यदि आप उसको नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ की आराधना करना और माता पार्वती की इस रूप की पूजा करना, तो आपकी जो आपकी मनवांछित इच्छा है जरूर पूर्ण होने की संभावना बना देगा जी। मल्लिका अर्जुन, वृष राशि वालों को मल्लिका अर्जुन जो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, तो वहाँ पर मल्लिका अर्जुन करने से वृष राशि वाले, यानी कि काल पुरुष की कुंडली, ये वृष राशि दूसरी राशि है, इस राशि वाले पूजा करते हैं तो मात्र दर्शन करने से इनकी मनवांछित इच्छा पूरी होते हैं। और साथ में शशि या श्री विद्या की साधना या ब्रह्मचारिणी की उपासना साथ में जोड़ लेते हैं तो इनकी उपासना करते रहें तो इनकी मनवांछित इच्छा पूरी होने की संभावना जरूर पूरी होती है। जी जी, जो दूसरा रूप है माता ये माता का दूसरा ब्रह्मचारिणी, बिल्कुल। और अब चलते हैं मिथुन राशि वाले। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के मात्र दर्शन करने से ये दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, तो यहाँ पर इसकी मात्र दर्शन करने से आपके साथ में ओम रुद्राय नमः या ओम रुद्राय नमः या ओम नमो रुद्राय नमः का जाप करते हैं तो यहाँ पर भी आपकी ये जो आपके मिथुन राशि वाले हैं और साथ में माता भुवनेश्वरी या चंद्र माता की आराधना उपासना करते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी जो मनवांछित इच्छाएं आते हैं तो मिथुन राशि वालों को ये पूरी हो जाती है, पूरी होने की संभावना बढ़ जाती है। मैं फिर दोबारा से दोहरा दूं, इनका यदि आप चित्र भी अपने घर में स्थापित करते हैं और समय समय पर इसको साफ करते रहते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी ऊर्जा संतुलित करने के लिए हमारे को उसके नियमित रूप से सफाई करना और मंत्र उच्चारण करना हमारे एक जरूरी है, तब जाके ये चीज़ें हैं। नहीं तो जो मूर्ति है या भगवान के फोटो है वो बाजार में भी रखी हुई है, प्राण प्रतिष्ठा आपने डालनी है। जब तक उसके अंदर थोड़ी सी अपने एफर्ट्स नहीं डालेंगे, अपने प्रयास नहीं डालेंगे, तो आपका किसी प्रकार का भी ये इच्छा पूरी नहीं होगी। तो इतना करके चलिए कि आपकी जो मनवांछित इच्छा पूरी है, भगवान हनुमान जी की तो आराधना करेंगे, लेकिन साथ में आप माता की आराधना करते हैं तो जरूर, और साथ में भोलेनाथ की आराधना करते हैं उस ज्योतिर्लिंग की, तो आपकी मनवांछित इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं। अब चलते हैं कर्क राशि। ओंकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना करते हैं तो बहुत उत्तम रहता है। ये मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है, तो यहाँ पर आप उनके मात्र दर्शन करने से कर्क राशि वालों के लिए बहुत उत्तम रहेगा। और साथ में आप माता कमला की आराधना करते हैं तो शिव और ये पार्वती का रूप है, तो ये यहाँ पर आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। इस प्रकार ये प्रयास आपके लिए सार्थी जरूर बन सकता है। सिंह राशि वाले जी, बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की जो देवघर में है, देवघर में जो है, देवघर में है, आप इनका स्थापित ज्योतिर्लिंग की करते हैं। और राजनीति में जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं तो मात्र इसके दर्शन करने से जो राजनीति है उनके लिए तो ये बहुत सारथी है, राजनीति चमक जाएगी, ऐसा पढ़ा है और ऐसा बताया गया। नहीं, बाबा वैद्यनाथ की बहुत भूमिका, मतलब महत्ता है, महत्व है, उनका महिमा है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं देखिए, आप जब भी आप ट्रेन से जाएं, अपनी गाड़ी से जाएं या किसी भी माध्यम से वहाँ पर जाएं,
वहाँ की जो ऊर्जा है ना वो काफ़ी आपको संतुलित कर देती है, आपको ऊर्जा से भर ऊर्जा देती से भर देगी। एक और जैसे कहते हैं ना कि पत्थर, जब रामचंद्र जी ने समुंदर के अंदर पत्थर डाले तो वहाँ पर भगवान राम ने नाम लिख कर डाले, तो वहाँ पर राम 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 की जब महिमा लिखा है, गया तो तैरे। तैरे। तो वहाँ पर आप घर से ही आप चाहिए, आप जो ज्योतिर्लिंग है उसकी उपासना मन के अंदर भाव बना के चलेंगे और वहाँ पर पाँव रखेंगे तो आपकी ऊर्जा कहीं ना कहीं आपके अंदर समा जाएगी। तो ये प्रयास आप करके चलिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर भी एक प्रयास करके चलिए, जो राजनीति वाले हैं बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि वाले भीमा शंकर कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की मात्र दर्शन करने से जो कन्या राशि वाले तरह तरह के प्रयास करते हैं, और साथ में कन्या राशि वाले माता भुवनेश्वरी की चंद्रकांता की पूजा करते हैं, तो यहाँ पर भी उनके प्रयास, उनकी मनोकामना पूर्ण होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो राशि है चंद्र के हिसाब से अंकित की हुई है, उस राशि वाले को चंद्र के हिसाब से किस माता की उपासना करनी चाहिए और किस राशि वाले को किस ज्योतिर्लिंग की उपासना करनी है। तो यहाँ पर इतने मात्र कन्या राशि वालों को माता चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें। जी बिल्कुल, ये कन्या राशि वालों के लिए है, भीमा शंकर है। तो इनके मात्र दर्शन करने से कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र के में स्थापित हैं। तो यहाँ पर आप जब भी जाएं तो अब भावना लेकर जाएं कि मैंने ज्योतिर्लिंग पर जाके भगवान शिव, स्वयं शिव भगवान हैं, क्योंकि वो प्रकाश हैं। ये कन्या राशि तक की आपने चर्चा की है। हाँ जी। तो जिन जातकों की पहली राशि से लेकर छठी राशि तक, कन्या राशि तक आपने बात कर दी है, तो वो लोग इस प्रकार से भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उनके ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण आपने बात बता दी है कि जब तक आप न जा पा रहे हो तो कहीं से उनकी तस्वीर आ जाए तो मंदिर में स्थापित करके या जहां आप दर्शन कर सके वहां लगा दीजिए। और साथ में जिन माता स्वरूपों की चर्चा आपने की है उन माता स्वरूपों का दर्शन करें, तो निश्चित तौर पर फलाफल की प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, कब तक हो जाएगी? कुछ तो भक्त ये भी पूछते हैं। देखिए, ये भाव और विश्वास पे निर्भर करता है, और निश्चित तौर पर इससे भक्तों का कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। जय सिया राम।